सभी को नमस्कार। डिमट पोर्टल पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। कक्षा 12वीं गणित क्वेश्चन नंबर 10 दरअसल ये भी 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेख बताना है और इसी तरह दिया था तो 3 बिंदु दिए उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोनों ही एक सूत्र से होंगे। हम क्या करेंगे, संरेख बताना है यानी हम एक याद करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम जानते हैं 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1 इसको 0 बता देंगे। हाँ, तो ये संरेख सिद्ध हो जाएंगे। हम देख रहे हैं 1/2 हमें x1 का मान दे रखा है a b प्लस c x1/1, x2/2 दे रखा है b c प्लस a और x3/3 c a प्लस b दे रखा है। ये 1 अब क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे। कई भी दो विधियां हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ रहे हैं। पहले कॉलम में हम दूसरे कॉलम को जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर c प्लस a है, यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ 1 अब क्या कर रहे हैं, हम सारणी की प्रॉपर्टी लगाने जा रहे थे। हम a प्लस बी प्लस सी को पहले कॉलम से कॉमन ले रहे हैं तो 1 बचेगा। बीच में b प्लस सी, c प्लस a प्लस b है और यहाँ पर 1 हम देख रहे हैं। हम ये जानते हैं सारणी की प्रॉपर्टी होती है कि सारणी में दो स्तंभ एक जैसे होते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इसका सारणी का मान 0 हो गया। 0 मान की संख्या हम करें तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 बता दिया। डेफिनेटली बिंदु संरेख है, लिख देंगे। अतः दिए गए बिंदु संरेख है। सेकंड वाला इसी का अथवा वो भी इसी टाइप से है। तो अपने क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 ये 1 वैल्यू रख देंगे 1/2। हम जानते हैं x1/1 का मान हमें 38 दिया है, x2/2 का -42 दिया था, इसका 5 दिया था 1 अगले पद में इसको हम करेंगे 1/2 उठाया है, बड़ा कोष्ठक लगाया हमने, 3 4 निकल कर है 3 पहली पंक्ति छूटेगी, पहला कॉलम छूटेगा, 2 1 बचेगा। ऋण लगाते थे 8 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो ऋण 4 1 आएगा और 5 1 आएगा। फिर धन 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम तो ऋण 4 2 5 बड़ा कोष्ठक बंद कर दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 3 लिखा, 2 एकम 2 ऋण 1 ऋण 8 ये ऋण 4 और 5 एकम 5 ऋण 5 धन 1 यहाँ ऋण 4 और 5 दूनी 10 ऋण 13 बीच में ऋण लगाते हैं। अगले पद में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में से 1 3 एकम 3 हो गया, ऋण लगाया दिया हमने, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 9 और ऋण का धन बन जाएगा और 9 8 72 हो जाएंगे। और यहाँ पर धन करेंगे ऋण 10 ऋण 4 ऋण 14 होंगे और 14 एकम 14 होगा। अब हम क्या करते हैं 1/2 72 और 3 75 हो जाएंगे हमारे। 75 में से हम 14 काम करेंगे, 1 61 बचेगा हमारे पास, 61 लिखा हमने। यहाँ पर लिखेंगे 61/2 और वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है इसलिए मैंने वर्ग लिखा है यहाँ पर। ये हमारा इसके अथवा का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा कॉट इनवर्स मापा के अंदर 1/√x² - 1 mod x > 1 को सरल रूप में लिखना है। इसको हल करने के लिए हम छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से जो मापांक के अंदर बात दी है उसको हम काट बनाए, ये सारी बात काट बन जाए। इसके लिए हम छोटी कक्षाओं की बातों में हमें सूत्र याद था 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। हम देख रहे हैं यदि हम यहाँ tan² थीटा रहने दे रहे हैं और अंदर से किधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा sec² थीटा -1। जब भी यहाँ थीटा मान लेंगे हम तो ये tan थीटा बनेगा, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे हमारे तो
1/10 ऊपर जाएगा तो काट बन जाएगा और काट से काट करके जो भी आंसर आना वो मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर sec थीटा। तो यहाँ लिखा हमने cot इनवर्स 1/sec² थीटा -1। यहाँ लिखा हमने cot इनवर्स 1/√, लिख देंगे हम tan² थीटा। cot इनवर्स 1/tan थीटा, वर्गमूल पर कट गए, ये हुआ cot इनवर्स, ऊपर जाएगा तो cot थीटा, cot से cot पर जाएंगे थीटा आ जाएगा। अब देखेंगे आप, हमने sec थीटा माना था, यहाँ से यदि हम थीटा निकालेंगे तो ये sec इनवर्स x आएगा। तो जो इसका मान होगा थीटा का वो होगा हमारे पास sec इनवर्स x, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, हमें sin इनवर्स sin 2π/3 को का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को करने के लिए हमें sin इनवर्स जो है उसकी मुख्य शाखा का परिसर मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है sin इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 π/2 होता है। यदि हम यहाँ पर sin इनवर्स से sin इनवर्स काटें 2π/3 आएगा, यानी ये हमारा आएगा 120 अंश, वो उसमें शामिल नहीं है। तो हम कहेंगे कि 2π/3 इसका आंसर नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से इसको हम सरल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं π-π/3। देखिएगा, यदि हम रफ में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, π-π/3 को मैं करूंगा लघुत्तम आ जाए 3, तो 3π यानी 2π/3, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिख लिया हमें। अब इसके बाद देखिए, ये हमने पढ़ रखा था sin π-θ बराबर sin थीटा होता है। वो चक्र हमने पढ़ रखा था, α पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा sin इनवर्स sin π/3 इस सूत्र से। अब हम बात करते हैं इनवर्स से sin इनवर्स, sin कटेगा तो ये π/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 11 किया और उसका अरवा भी किया। क्वेश्चन नंबर 12 था, सदिश दे रखा था, उसके अंतरिक्ष मात्रक सदिश ज्ञात करना था। हम जानते हैं मात्रक सदिश बराबर सदिश a बटे सदिश a का मापांक। यहाँ पर देख रहे हैं ये तो i + j + 2k है, और मापांक निकालेंगे हम तो क्या रहेगा, i j के गुणांकों का वर्ग होगा, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो i + j + 2k। यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 और 1 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला वो कह रहे हैं कि बीच का कोण ज्ञात करो। हम जानते हैं cos थीटा बराबर सदिश b1 b2 दोनों का गुणा होता है, बटे में इनके मापांक होता है। तो इसका मान था, मान ले रहे हैं, ये जो b1 है वो i कैप + 2j कैप + 3k कैप है, और जो b2 है वह हमारा 3i कैप - 2j कैप + k कैप है। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम i + 2j + 3k, यहाँ पर 3i कैप - 2j कैप + k कैप। मापांक लिखेंगे तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, यहाँ पर 3 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। i के गुणांकों का वर्ग करते हैं, वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ i का ऐसे गुणा होगा 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, j वाले का j से और k वाले k से, और 1 3 पूरे के बटे 3 × 9 और 4 13 और 1 से करनी 14 आएगा। और यहाँ पर करोगे आप 2 दूनी 4, 3 × 9 और 4 13, तो ये भी करनी 14 आएगा। इसको बना के करेंगे तो 6 में से 6 ऋण 4 बटे 14 आ जाएगा, 2 बटे 14, 14 कैसे आया, करनी 14 तो 14 का स्क्वायर होगा करनी के अंदर, वर्गमूल और कट जाएंगे, 14 आया। अब यहाँ पर करोगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो जो 1/7 आया है हमारा किसका मान आया है, cos थीटा का। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/7, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 20 का कोण ज्ञात कर लिया। सवाल नंबर हमारा
12 हो जाता है।